पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनफी और बाकी लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके थे और उन सभी को फ्लैग लेके जाना था माउंटेन के टॉप के ऊपर और जो पहले जाएगा वही क्लान जीतने वाला है। लेकिन जैसे ही जुनफी ने एक कंपटीशन स्टार्ट किया था तो उसके जो दुश्मन होते हैं वो सभी यहाँ पर आकर पहुँच चुके थे और वो सभी अपनी पावर का यूज करते हुए जुनफी की जान लेने की कोशिश करते हैं ताकि जुनफी को कंपटीशन कंप्लीट करने ना दिया जाए। तो फिर जुनफी अपने सारे दुश्मनों का मुकाबला करता है और जिसने भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी वो सभी दुश्मनों को मारते जा रहा था कि तभी उसके टीम का एक बंदा होता है वो यहाँ पे धोखेबाजी कर जाता है और उसको चाहिए था कि वो यहाँ पे फाइनल जाकर फ्लैग को माउंटेन पे लगाएगा। तो आखिरकार वो ई क्लान का बंदा है तो उसको ये मुकाबला जरूर जीतना चाहिए। तो आखिरकार जुनफी ये मौका क्यों लेगा, तो जिस वजह से वो जुनफी से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चान रेंजो वो जुनफी से कहता है, देख मैं ही चाहने वाला हूँ इस फ्लैग को लगाने के लिए, तो मैं ई क्लान का बंदा हूँ तो तुझे मौका नहीं मिलना चाहिए। तो फिर जुनफी कहता है, मुझे तेरे प्लान के बारे में पहले से पता चल गया था कि आखिरकार तू यहाँ पे हमारे क्लान में क्या करने के बारे में सोच रहा है। तो मैं चाहता तो तुझे पहले ही सबक सिखा देता, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि क्या पता तू आखिरी में अपना मन बदल ले और तू जो यहाँ पे गलती करने के बारे में सोच रहा है वो तू ना करे। लेकिन तूने अपना मन बदला ही नहीं, तो इसलिए अब मुझे जो करना है ना वो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन त्यान फैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, जुनफी जो तेरे पास है वो सारी की सारी चीजें मुझे चाहिए। तुझे रिस्पेक्ट मिलती वो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए और ये रिस्पेक्ट मुझे तब मिले जब तू यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहेगा। और वो तुरंत ही जुनफी से फाइट करने लग गया था ताकि वो जुनफी की जान ले सके। तो जुनफी यहाँ पे उस त्यान फैंग से कहता है, तुम मुझसे फाइट करने के चक्कर मेरे क्लान कंपटीशन से बाहर निकाल दोगे तो हमारा क्लान इस कंपटीशन को हार जाएगा। तो हमें तो अपने क्लान की रिस्पेक्ट चाहिए। तो फिर त्यान फैंग कहता है, मुझे सबसे पहले तुझसे फाइट करनी है तो मैं सबसे पहले तुझे मारूं। तो जिसके बाद वो फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था और जिसके बाद जुनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो जुनफी यहाँ पे एकदम शांत था, लेकिन अब वो यहाँ पर शांत बैठने वाला नहीं था। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो अपने फॉर्मेशन वाले अटैक को 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर चुका था। तो उसके लिए फॉर्मेशन का अटैक बिल्कुल ना के बराबर था। तो जुनफी ने जैसे अटैक को डिस्ट्रॉय किया तो ये देखकर त्यान फैंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि जुनफी तुमने इतनी आसानी से इस अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो जुनफी यहाँ पे त्यान फैंग के पास आता है और उससे कहता है, मैंने हमेशा तुझे अपने भाई की तरह माना है पर आज तक तुझे मानता आया हूँ, लेकिन शायद तू ये चीज डिजर्व नहीं करता, लेकिन तू उसके लायक नहीं है। तो उसके बाद जुनफी उसकी जान ले लेता और उसके हाथ से वो फ्लैग लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लग गया था। लेकिन वहाँ पे किन्ना जो वो भी यहाँ पे पहुँच चुका था और वो कहता है, ये फैमिली ड्रामा जल्दी खत्म करो, मुझे भी यहाँ पे बीच में कूदना क्योंकि अब मुझे यहाँ मेरे मैटर सुलझाने इस जुनफी से। और वो तुरंत ही वहाँ पे अपने क्लान का फ्लैग लेता है और वो माउंटेन के टॉप पे जाने लग गया ताकि वहाँ पर जाकर वो एक बार फ्लैग लगा तो उसके बाद वो जीत जाए। तो उसके बाद वो जुनफी को मार डालेगा तो वो उसके पीछे पड़ जाता है ताकि उससे पहले वो फ्लैग लगा सके। तो दोनों के बीच फ्लैग लगाने का राउंड शुरू हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पे किन्नान का जो फादर होता है वो जुनफी के फादर से कहता है, तुम्हारा बेटा अभी तक सर्वाइव कर गया लेकिन कितना टाइम सर्वाइव कर सकता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जुनफी के फादर कहते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तो बस मैं चाहता हूँ मेरे क्लान के जितने भी लोग सिर्फ वो सेफ रहे, तो मैं उनको कुछ होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन जैसे यहाँ जुनफी और किन्नान के बीच में बैटल चल रहा था कि बीच में वो जो मोटू होता वो आकर कूद चुका था और वो किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खुद का पैर फिसल गया और वो सीधा जाकर गिरता है किन्नान के पैरों में। तो वो कहने लग गया, भाई गलती, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं तुझ पर अटैक करने का। लेकिन किन्नान इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अच्छा भला मैं यहाँ से आगे चल रहा था, मैं फ्लैग को गाड़ने वाला, लेकिन तू बीच में आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। और वो उसको एक ही लात मारने की कोशिश करता है उस मोटू ताकि वो मोटू का मुंह फोड़ दे। लेकिन इससे पहले जुनफी बीच में आ जाता और उसके ऊपर अटैक करते हुए वो किन्नान को साइड कर चुका था ताकि वो मोटू की जान ना ले। अब यहाँ किन्नान और जुनफी के बीच कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात किन्नान ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो एक के बाद एक करते हुए जुनफी के ऊपर अटैक करते, लेकिन जो मोटू वो तुरंत ही किन्नान का पैर पकड़ लेता, भाई मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। वो सिर्फ वहाँ किन्नान का
टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा और वो किन्नान का पैर पकड़ और जुनपी से कहता है भाग जाए युनपी और जल्दी से हमारे एक क्लान के कंपटीशन जितवा दो। तो मैं इस किन्नान को रोकता। तो ये देखकर जुनपी तो जाना चाहता था लेकिन मोटू को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था। तो फिर किन्नान जो वो मोटू के ऊपर अटैक करने लग गया था ताकि वो मोटू की जान ले सके। आखिरकार इस मोटू की हिम्मत कैसे जो कि मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश की। वो मोटू को बहुत मारता है जिस वजह से मोटू अधमरा हो चुका था और वो खून की उल्टियाँ करने लग गया और एक ही अटैक के अंदर मोटू बेहोश होने लग गया था और वो किन्नान को यहाँ पे नहीं छोड़ता। तो फिर वो जुनपी से कहता जुनपी जल्दी से भाग जा। तो मुझे कुछ भी हो जाए वो चलेगा लेकिन मेरा क्लास ये कंपटीशन जरूर जीतना चाहिए। तो मैं जानता हूँ जुनपी मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तू मेरे दिल में कभी नहीं आ सकता लेकिन मैं अपने ही क्लान को हारते हुए कभी नहीं देख सकता। तो मैं तेरे लिए नहीं कर मैं सिर्फ एक क्लान के लिए कर। तो इसलिए तू मेरी फिक्र छोड़ो और यहाँ से भाग। और मोटू तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका। तो ये देखकर किन्नान जो होता है वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने भाले को एक्टिवेट करता है और वो भाले को एक्टिवेट करते हुए उस मोटू की जान लेने वाला था कि मैं मोटू को नहीं छोड़ूंगा। मोटू तो रास्ते का कांटा बन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे वो उसको मारने वाला कि जो त्यान फेंग होता है वो अपनी स्वर्ड को छोड़ देता है। तो जिस वजह से किन्नान के हाथों उसका भाला छूट चुका था और वो यहाँ पे मोटू की जान नहीं ले पाता। तो किन्नान जो वो यहाँ पे गुस्से के साथ पता तो नहीं चल रहा कि वो किसका साथ दे किन्यान का साथ देगा या अपने ही क्लान का साथ देगा। लेकिन तभी त्यान फेंग जो वो यहाँ पे आया था किन्नान से चैलेंज करने के लिए। उसे अपनी क्लान की रिस्पेक्ट प्यारी है। वो जुनपी को हारते हुए नहीं देख सकता लेकिन अपने ही क्लान ऐसे हारता हुआ नहीं देख सकता। तो ये देखकर किन्नान कहता है अच्छा तो तू यहाँ अधमरा पड़ा हुआ था तो तू मरने के मुझसे चैलेंज करने क्यों आ गया। लगता है तुझे जुनपी से हारने के बाद तू मेरे हाथों मरना ही चाहता है। तो फिर त्यान फेंग कहता तेरी औकात ही नहीं कि तू मेरे बारे में कुछ इस तरह से बातें कर सके। तो तू बैटल वरना अगर भागना है तो भाग जाए यहाँ। तो इस वजह से किन्नान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइट करने लग गया। त्यान फेंग और युनपी के बीच काफी कमाल का बैटल शुरू हो चुका था लेकिन जाहिर सी बात है त्यान फेंग यहाँ पे टिक नहीं पाता किन्नान के सामने। तो यहाँ पे जितने भी लोग वो सभी किन्नान के ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर किन्नान सभी के अटैक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और कोई उसका बाल तक बाका नहीं कर पाता। तो उसके बाद त्यान फेंग के ऊपर टूट पड़ता है और उसको अधमरा कर चुका था और वो त्यान फेंग को छोड़ने वाला नहीं था और त्यान फेंग की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और खून की उल्टियाँ करते हुए थक नहीं रहा था। वो तो एकदम अधमरा हो चुका था जो देखकर जुनपी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पे रुकना तो चाह रहा था लेकिन जब यहाँ दो लोगों ने जब यहाँ पर अपनी जान खतरे में डाली अपने एक क्लान को जिताने के लिए तो फिर युनपी नहीं रुक वो सीधा चला जाता है अपना माउंटेन के टॉप पे काटने के लिए। तो ये देखकर किन्नान सारी चीजें छोड़ता है और युनपी के पीछे चला जाता है ताकि वो युनपी को रोक सके। तो ये देखकर त्यान फेंग जो होता है वो अपनी स्वर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद मार चुका था किन्नान के ऊपर ताकि किन्नान को रोका जा सके। तो इस वजह से किन्नान युनपी को नहीं रोक पाएगा। तो उसने अपने स्वर्ड फॉर्मेशन के अंदर किन्नान को ट्रैप करने की कोशिश की लेकिन किन्नान फिर भी यहाँ पर उसके सारे अटैक डिस्ट्रॉय किए जा रहा था पर त्यान फेंग रुकने वाला नहीं था। वो बहुत मारता है किन्नान को लेकिन किन्नान उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और जैसे यहाँ पर किन्नान का बहुत ही ब्रूटल वाला भाला आकर जुनपी की तरफ आते उसकी जान लेने की कोशिश करता है कि बीच में आ जाता है त्यान फेंग जिस वजह से पूरा भाला उसके आर पार हो चुका था और जुनपी को बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली और अब वो यहाँ पर मरता हुआ नजर आ रहा था। तो जुनपी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। त्यान फेंग तुमने क्या किया। तो जुनपी को एकदम सदमा लग चुका था। तो जुनपी ये तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि त्यान फेंग के साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो त्यान फेंग अपना दम तोड़ने लग जाता है वो भी जुनपी के हाथों। वो अपनी कुछ आखिरी सांसें गिन रहा। तो वो जुनपी से कहता जानता हूँ तुम कितने अच्छे हो। तो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मैं तो मोटू जितना अच्छा नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा घटिया हूँ लेकिन मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की अपने क्लान के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो इसलिए मुझे मरना चाहिए था और मैं ये मरना डिजर्व करता था। और तुम दोनों एक क्लान की शान हो और तुम इस कंपटीशन को जरूर जीत के दिखाना। तो ये मेरा आखिरी वादा है जो तुम्हें पूरा करना है। तो इतना कहते कर जो त्यान फेंग था वो अपना दम तोड़ चुका था। तो त्यान फेंग ने अपना आखिरी वादा लेकर अपनी जान गंवा दी। तो जुनपी एकदम पागल हो चुका उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो फिर किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है देखिए कैसे मर गया त्यान फेंग। तो अब तेरी बारी है तेरा भी वही हाल होने वाला है और तुझे कोई संभालने वाला नहीं होगा तेरे आखिरी टाइम पर। लेकिन युनपी नहीं रुकने वाला था। उसके भाई जैसे दोस्त ने अपनी जान दे दी तो वो कैसे हार मान सकता है। तो वो सबसे पहले कंपटीशन में फाइट करके किन्नान की जान लेगा और वो अपने अंदर से ऐसा और एक्टिवेट करता है जैसे कि भूकंप आने लग गया किन्नान को मारने के लिए ताकि वो त्यान फेंग की मौत का बदला ले सके। लेकिन किन्नान कहता है त्यान फेंग बिल्कुल यूजलेस है
ये तो मेरे लायक भी नहीं है, मैंने तो इसे भाले से मारा, ये तो इतने में ही मर गया, ये तो आया था कंपटीशन को जीतने के लिए लेकिन ये तो ऐसे ही मर गया। तो फिर जुनफी कहते त्यान फेंग लूजर नहीं था, तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है ना, तो आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि आज असल में सबसे बड़ा लूजर कौन, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं। तो ये सुनकर युनफी एकदम पागल हो चुका था और उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं। और जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है कि पूरा इलाका ऑरा से भर चुका था और ये देखकर किन्नन जो वो भी अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है ताकि उसकी मदद से जुनफी की जान ले सके। और ये जो बैटल होने वाला था वो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। तो किन्नन यहाँ पे तैयार था जुनफी को मारने के लिए। तो जुनफी मोटू से कहता है इस त्यान फेंग को जल्दी से ले जाओ और खा ले जाओ, क्या पता अभी भी इसकी हल्की सांसें बची और इसको बचाया जा सके, तो तुम यही काम करो। तो मोटू जो होता है वो तुरंत ही त्यान फेंग को ले जाने लगता है ताकि जो आखिरी उम्मीद ताकि त्यान फेंग को बचाया जा सके, ये काम किया जा सके। तो अब किन्नन और जुनफी का जो बैटल होने वाला था, जो बाहर से एल्डर आए हुए थे वो सभी वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं ताकि देख सके कि दोनों के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज्यादा कमाल का है, जो कि दोनों का अटेंशन हासिल कर सकता है। और जो बैटल होने वाला था वो एकदम कमाल का होने वाला। तो एक तरफ है जुनफी जो कि अपने पुराने वाले वर्जन को एक्टिवेट करके तैयार है और दूसरी तरफ था किन्नन जिसके पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है और वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो आखिर इस फाइट में जीत किसकी हो, तो यही मास्टर कहने लग जाते हैं ये फाइट एकदम लाजवाब होगी। लेकिन जुनफी इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसका गुस्सा यहाँ पर उसको ब्रेक थ्रू करवाने के नजदीक लेके जाता है और ऐसा लग रहा था जुन फाइट करते करते अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा और ऐसे ही होता है। और जुनफी जैसे एक एक कदम बढ़ा रहा था वो अपने हर एक लेवल को ब्रेक थ्रू करता जाता, वो सीधा 9th लेवल पर आकर पहुंच चुका था और अगर एक लेवल ब्रेक थ्रू किया तो वो अर्थ रियलम ऊपर पहुंच जाएगा और उसने फाइनल अर्थ रियलम ब्रेक थ्रू कर लिया और अर्थ रियलम की अर्ली स्टेज पे आकर पहुंच चुका था। तो उसने सीधा का सीधा यहाँ पे 4 लेवल को ब्रेक थ्रू कर ली। तो जो मास्टर वहाँ पे होते हैं वो किन्नन को छोड़ जुनफी की तारीफ करने लग जाते हैं, यार ये बंदा किन्नन से भी ज्यादा कमाल का लग रहा है। तो किन्नन के पास सिर्फ हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है, ये तो एकदम पागल ही और कल्टीवेशन के लिए पागल बना। और हम जो युनफी को देखते हैं तो युनफी कहने लगता है आज सारी कसर पूरी होने वाली है, तो अगर सारी कसर पूरी नहीं हुई तो मैं तुझे ही पूरा कर दूंगा, क्योंकि आखिरकार तुमने जरूरत की हमारे एक लान के बंदे जान से मारने की, तो उसका अंजाम आज तुम्हें जरूर मिलेगा। तो आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब पूरा करने वाला हूँ और जिस तरह से तुमने तियान फेंग को मारा है ना तो उसी तरह मैं तुम्हारी जान लूंगा, तो आज मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। तो फिर किन्नन कहता है बातें तू बहुत ही बड़ी बड़ी कर लेता है, तू फाइट करके दिखा तब मैं मानूंगा कि तू असल हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी उसकी पावर क्या, तो लोग क्यों मरते हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी हासिल करने के लिए, तो इसका नमूना तू दिखा। और दोनों के पास कमाल की पावर होती है तो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार थे। लेकिन जुनफी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो जैसे यहाँ पे अटैक देकर मारा होता है कि सारे के सारे अटैक यहाँ पे कमजोर होते हुए नजर आ रहे थे। तो जुनफी ने यहाँ स्वर्ण फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा होता। तो फिर किन्नन भी रुकने वाला नहीं था, वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए एक के बाद एक करके अटैक करना शुरू कर देता है। और जुनफी के पास जो उसका स्वर्ण फॉर्मेशन था वो युनफी के हर एक अटैक डिस्ट्रॉय करता और उसके हर एक अटैक का बढ़ के जवाब दे रहा था। तो उसके सारे के सारे अटैक यहाँ पे खत्म होते जा रहे थे, वो अपने हर एक अटैक का यूज कर लेता लेकिन जुनफी के अटैक के सामने वो नहीं टिक पाता और स्वर्ण फॉर्मेशन मार मार किन्नन को अधमरा कर देता है। लेकिन किन्नन यहाँ पे रुकने के लिए तैयार नहीं था और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी तलवार रखी थी जिसकी मदद से किन्नन युनफी को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुनफी भी उसका मुकाबला करता है और दोनों का बैटल यहाँ पे कमाल के तरीके से शुरू हो चुका था। तो दोनों के दो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार होते हैं। तो जुनफी यहाँ पे अपने सारे के सारे पावर को यूज कर चुका था और वो अपने एक से बढ़कर एक अटैक करता है किन्नन के ऊपर और किन्नन यहाँ पे अपनी हालत खराब करते हुए नजर आ रहा था। तो किन्नन के पास उसके अटैक का जवाब नहीं होता, तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चीटिंग करने की कोशिश करता है, वो जुनफी का ध्यान भटकाता और उसके ऊपर अटैक करता, लेकिन जुनफी यहाँ पे कहाँ रुकने वाला, वो जुनफी को मारते हुए कहता और उसके दिमाग में वही नजारा घूम रहा हो जो कि उसको गुस्सा दिला रहा कि उसने उसके भाई को मारा और यही चीज उसको यहाँ पे गुस्सा दिला रहा। तो वो अपने स्वर्ण फॉर्मेशन को एक साथ मर्ज करता है और निर्वाणा स्वर्ण बनाकर सीधा अटैक देकर मार चुका था उसी किन्नन के ऊपर। तो जिस वजह से किन्नन का जो भाला होता है यहाँ पर कोई काम नहीं करता है और उसका भाला एक ही बार के अंदर टूट गया और उसी के ऊपर सीधा चिल्लाते हुए कहता तू बहुत चिल्ला रहा था कि मेरे पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी, यही है तेरे पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी, इसके अंदर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जो किन्नन था वो कहता है हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी सिर्फ फाइट करने के लिए बल्कि हर एक चीज में ताकत देती है, वो बहुत ही फास्ट रिकवर करवा देती है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी सिर्फ यहाँ पर मैंने तेरे ऊपर अटैक किए जो कि पावरफुल अटैक नहीं थे और न ही मैंने अपनी पावर को यूज किया और अब मैं यहाँ अपनी सारी पावर को यूज करने वाला हूँ तेरी जान लेने के लिए। तो अब मैं देखने वाला हूँ कि तू मेरे सामने कैसे बचता है। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट
एक्टिवेट करता है और उसकी सोल समन हो चुकी थी और उसकी सोल जो हो वो जॉइंट स्पिरिट में समन हो चुकी थी और वो एकदम काफी ज्यादा बड़ी होती है। तो उसके सामने के लिए एकदम चींटी जितना बड़ा लग रहा था हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी की वजह से, और उसने अपनी पावर का यूज करते हुए जुनपी को मारने की कोशिश की थी। तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते। अभी तो समझ में आया ना कि किन्नन इतना ज्यादा कमाल का है, क्योंकि ये जो उसकी बॉडी है होती बहुत ही कमाल की है। तो उसका जुनपी का मुकाबला कर पा एकदम नामुमकिन है। मानता हूँ जुनपी कमाल का है और वो कमाल की टक्कर दे सकता है, लेकिन वो किन्नन के सामने नहीं टिक पाएगा। वो हारने वाला है। तो वो हारने वाला नहीं है, हो सकता है वो मर ही जाएगा। तो किसी को यहाँ जुनपी के ऊपर भरोसा नहीं होता। लेकिन वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि मैच देखने के लिए आई हुई थी। तो वो कहने लग जाती है, नहीं मुझे लगता है जुनपी इतना हैंडसम बंदा है, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है और उच्चे आसानी से हार जाए मैं तो नहीं मानती। तो वो यहाँ पे कहने वाली थी जुनपी जीतने वाला है, तो कोई भरोसा करे ना कर मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही किन्ना जुनपी के ऊपर अपने सोल की मदद से अटैक करता है और वो एक लंबी सी सांस लेता है और जैसे लंबी सी सांस लेने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल कर आई थी। तो वो जो सोल का अटैक होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था और सोल का अटैक जुनपी का कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसके बाद देखते देख उसने मास्टर की स्पिरिट को समन कर लिया और उसकी मार्शल स्पिरिट इतनी कमाल की होती है वो एक झापड़ घसीट कर मार देती है उसी किन्नन के सोल के ऊपर। तो जिस वजह से सोल दिन में तारे नजर आने लगते हैं। तो इतनी तारीफ कर रहा था अपने सोल की जो कि एक झापड़ के अंदर वो एकदम अधमरा हो गया और जैसे ही जुनपी का चाटा जाके उसको लगता है। तो जिस वजह से किन्नन की हालत खराब हो चुकी थी और मार्शल स्पिरिट ने एक थप्पड़ के अंदर उसके सोल की हालत खराब की थी। तो जुनपी ने उसकी हालत खराब कर दी एक थप्पड़ के अंदर। तो दोनों के दोनों अधमरे हो चुके थे। तो किन्नन को यकीन नहीं होती, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, तो मैं ऐसे कैसे हार गया। तो जुनपी यहाँ पे कहने लग जाता है, मैं पैदा हुआ हूँ एक कमाल की सोल की पावर के साथ, तो जिसको मैंने अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बना लिया अपने पिछली लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे इस बचकाने की सोल पावर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी। तो इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। तो इतना काफी इसको सबक सिखाने के लिए। तो सारे के सारे लोग ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं कि जुनपी ने किन्नन को हरा दिया सिर्फ एक थप्पड़ के अंदर। क्या बेइज्जती हुई किन्नन। तो सब काम होने के बाद जुनपी जो था माउंटेन के टॉप पे आता और जहाँ पे वो फ्लैग गाड़ना था उसने गाड़ दी। तो इसके बाद आज का विनर जुनपी और उसका एक क्लास। तो जुनपी जो वो त्यानफेंग से कहता है, मैंने तुम्हारा वादा पूरा किया। तो मैंने तुमसे वादा किया कि आज ये कंपटीशन जीत के। तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। तो कोई भी यहाँ पे सहन ही नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि जुनपी ने यहाँ पे अपने ही क्लान को जितवा दिया और सबको हरा दी। तो सारे लोग उसकी तारीफ करते करते कोई थक ही नहीं रहा। तो उसके फादर के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहते हैं, वाह मेरे बच्चे तुमने कर दिखाया, तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो इसी दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। तो फाइनली वो दिन आज आ गया। तो फिर बाकी के जो एल्डर वो किन क्लान के एल्डर से कहने लगते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हें कंपटीशन जीतोगे, तो इसके बाद एक क्लान जो है उसके ऊपर तुम्हारा कब्जा होगा, तो तुम वहाँ का 30% हमें दोगे। लेकिन अब तुम एक कंपटीशन हार गए हो तो हमें 30% कैसे मिलेगा। तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो किन्नन का जो फादर था वो कहने लग जाता है, अभी तो गेम शुरू नहीं हुआ, गेम तो अब शुरू हो, बस तुम देखते जाओ मैं आगे क्या करने वाला। अभी तो हम यहाँ पे कंपटीशन जीते, तो अब यहाँ जश्न मनाने की तैयारी में लगे होंगे। तो यही हमारे पास सबसे बेस्ट मौका उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको खत्म करने का। और कंपटीशन जीत उसने थोड़ी ना कुछ कर ली, हमें यहाँ पर अपनी ताकत का यूज करके क्लान को बर्बाद कर देंगे। और ये लोग यहाँ पूरी घटिया हरकत पे उतर आए थे। तो वहीं पे जहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा थी तभी वहाँ पे एक मास्टर आ जाती जो कि यहाँ पे आते साथ जुनपी के ऊपर अटैक करने लगती है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तो जुनपी ये देखकर हैरान रह चुका कि आखिरकार इस मास्टर को क्या हुआ और आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो जो मास्टर थी वो कहती, तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम किसी स्पिरिचुअल बॉडी वाले बंदे को हरा सको। तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने इतने घटिया हरकत उतर आओगे। और तुमने यहाँ फॉरबिडेंट बॉडी को यूज जिसका यूज तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो उसी का यूज करते हुए तुमने यहाँ पे किन्नन को हरा दी। तो मैं तुम्हें अच्छे से चेक करती कि तुमने कोई घटिया हरकत की या फिर नहीं। तो फिर बाकी के जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते और वो जुनपी का सपोर्ट करने के लिए आए हुए। आखिरकार तुम जुनपी के
ऊपर इतना गलत इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तो जुनफी यहाँ घटिया हरकत करने की कोशिश कैसे कर सकता है? हमने तो यहाँ पे इस कंपटीशन को देखा था, तो जुनफी ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अगर जुनफी ने कुछ भी गलत किया हो तो हमें सबसे पहले पता चल जाता। तो तुम यहाँ झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दो। तो जुनफी ने अपनी ईमानदारी से कंपटीशन जीता है और किन्नन को हराया है, और जैसा कि चाहिए उसको एक्सेप्ट करना, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो ऊपर से इस किन्नन अपनी हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट किया और इस वजह से उसने अपनी ज्यादा पावर को यूज करना शुरू कर दी। और जब कोई हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट करता है तो उसको बहुत ही टाइम लगता है और उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन इसने यहाँ अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस यूज करने की कोशिश की, तो इसकी वजह से वो उसके ऊपर बैकफायर हो गई और उल्टा एक कमजोर हो गई। तो अगर तुम अभी किन्नन को अपने सेक्ट का डिसाइपल बनाना चाहती तो मैंने पहले से डिसाइड कर ली कि मुझे किन्नन नहीं चाहिए, तुम इसको अपने सेक्ट का डिसाइपल बना सकती हो। तो अगर तुम्हें चाहिए तो फिर फीमेल मास्टर जो थी वो किन्नन के पास आती और उसको ठीक करने की कोशिश करती। तो फिर किन्नन होश में आया था और होश में आने के बाद एकदम पागल हो चुका था कि नहीं, मैं कैसे यार, मेरे पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी तब भी मैं क्यों हारा? तो मुझे तो अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा। तो फीमेल मास्टर उसे कहती, तुमने अपनी हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट किया और उसको एक्टिवेट किया अभी आधा महीना ढंग से नहीं हुआ, सिर्फ 15 दिन हुए, और तुमने जब यहाँ जबरदस्ती उसको यूज करने की कोशिश की वो तुम्हारे बैक फायर हो गई। तो इसी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। लेकिन कोई बात, मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मैं तुम्हारे हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी फिर से एक्टिवेट करना सिखाऊंगी ताकि तुम जुनफी को अपने हाथों से मारो। जिस तरह से उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो तुम उसकी जान लेकर उसकी बेइज्जती कर, तो तुम उसका बदला पूरा कर। तो किन्नन ने सुनकर खुश हो जाता, बिल्कुल आप जो कह रही हो ना, तो मैं आपके सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार। तो फिर फीमेल मास्टर उसको बताती, मेरा जो कल्टीवेशन रिलम वो मैस्टिक रिलम अर्ली स्टेज पे मौजूद और मैं क्या हुई सेक्ट की लीडर। तो तुम अगर मेरे सेक्ट में शामिल हो जाते हो तो तुम जुनफी तो छोड़, तो कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो तुम्हारा मुकाबला कर सकते। तो किन्नन की खुशी का ठिकाना नहीं कि मैं जुनफी से हारने के बाद यहाँ पे 6 में से एक मास्टर ने मुझे अपना डिसाइपल चुन लिया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल मैं आपके सेक्ट में शामिल होना चाहूंगा। तो इसके बाद जुनफी तुम बच के रहना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँ तो जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा हो। तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो मैं पूरे के पूरे इलाके पे राज करूँगा और मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगी कि तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी और देखना वो दिन जल्दी आने वाला। तो जुनफी यहाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, अबे जान, तू सिर्फ बात करता है, तुझे कुछ करने नहीं आता। तो फिर ये सुन जो फीमेल मास्टर होती है वो वापस से गुस्सा हो जाती और अपनी पावर को एक्टिवेट करते वो जुनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो जो तीनों मास्टर जिन्होंने जुनफी के ऊपर भरोसा किया वो तुरंत यहाँ पर आकर उस अटैक को रोक चुकी थी। तो जिस वजह से ये अटैक जुनफी को नहीं लग पाता, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है कि उसने आप जुनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश क्यों की और इस किन्नन को अपना डिसाइपल बना लिया। और जुनफी मुझे बहुत ही कमाल का लग रहा है, तो मैं इसको अपने सेक्ट में ले जाऊंगा और इसको कमाल की ट्रेनिंग दूंगा। तो ये सुनकर जो फीमेल मास्टर थी वो किन्नन को लेकर वहाँ से चली जाती। चलो यहाँ हमारा यहाँ पर रुक कर और ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये लोग यहाँ से निकल चुके। तो बाकी के जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं कि जब इस लड़की जुनफी को अपना डिसाइपल बना लिया तो हमारा यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं, तो हम भी यहाँ से जाते हैं। तो वो दोनों के दोनों यहाँ से जा चुके थे। जुनफी ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि किन्नन तू कुछ भी क्यों ना कर, तू मरेगा और मेरे हाथों से मरेगा। और तेरी अच्छी किसी मैंने यार तुझे जिंदा छोड़ दी, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा इसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा और तुझे तब कोई नहीं बचा पाया। तो फिर वो जो लड़की कोई जुनफी से कहती, तुम हमारे त्यानयान सेक्ट को ज्वाइन करोगे ना? तो मैं त्यानयान सेक्ट से आती तो तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर, जिस तरह से किन्नन ने उस सेक्ट को ज्वाइन किया तो तुम हमारे वाले सेक्ट को ज्वाइन कर, तो हम डेली मिलकर फाइट करेंगे। तो तुमसे फाइट करके बहुत ही मजा आएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एल्डर और वो जो लड़की वो दोनों यहाँ पे कहने लग जाते, जुनफी तुम्हें हमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था और हमने तुम्हें बचाया, तो हम तो यहाँ पे अपनी कोशिश करेंगे ना। और तुमने यहाँ पूरी ईमानदारी से कंपटीशन जीता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जो त्यानयान सेक्ट वो बहुत ही ज्यादा कमाल का और बहुत ही एक सीक्रेट रिलम पोर्टल खुलने वाला है, तो वहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं। तो अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सीट बुक करवा दूंगा, तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ मिले तो पिछली लाइफ वाला जो जुनफी वो जुनफी से कहने लग जाता, यार मैंने इसके बारे में बहुत कुछ
सुन के रखा। यह सीक्रेट एल्बम बहुत ज्यादा कमाल का सीक्रेट एल्बम होता है, तो मैंने इन सभी के बारे में सुन के रखा। तो इसके अंदर कमाल की चीजें हो सकती, तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो तुम उस सेक्ट को ज्वाइन कर और हमें सीक्रेट एल्बम में परमिशन दे देंगे। तो ये सुनकर जुनपी जो होता है वो कहता है अभी हमारे फैमिली का जो मैटर वो थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन है जो हमारी फैमिली को खत्म करना चाहते। तो मैं सबसे पहले उन सभी को ठिकाने लगा दे, तो फिर मैं आपके क्लास ज्वाइन करने के लिए जरूर आऊँ। तो ये सीन दिखाते साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।